हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैड फॉर MBBS। तो ये हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम इससे शुरुआत करते हैं। हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की पहली ब्रांच जो हमने बताई थी वो है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ बिलो ग्रेटर कॉर्नुआ। सबसे पहले हम इसे एक बार देख लेते हैं और फिर हम इसे एक 3D मॉडल से देखेंगे। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इट इज़ बिलो ग्रेटर कॉर्नु ऑफ हाइयर्ड बोन। इट इज़ रिलेटेड टू एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, सप्लाइज थायराइड ग्लैंड। तो हमें नाम से ही पता चलता है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी हमारे थायराइड ग्लैंड को भी सप्लाई कर देगी। और हम इसका एक निमोनिक भी रख सकते हैं, थायराइड ग्लैंड से T से T, और फिर यहाँ पे सुपीरियर है तो हम S से S ऐसे मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा S से S, सुपीरियर से स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, S से S। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी हमें दो ब्रांच देती है, एक तो है क्रिकोथायरॉयड ब्रांच और दूसरी है सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी। तो आइए हम इसे 1 बाय 1 3D मॉडल से देखते हैं। तो आइए इसे 3D मॉडल से देखते हैं। इट इज़ बिलो ग्रेटर कॉर्नु ऑफ हाइयर्ड बोन। तो ये हमारा हाइयर्ड बोन है और फिर ये हमारा ग्रेटर कॉर्नु है। ये हाइयर्ड बोन की बॉडी है और ये लेसर कॉर्नु और ये ग्रेटर कॉर्नु। तो उसके नीचे से अपनी सुपीरियर थायराइड आर्टरी शुरू होती है। हमें ये हाइयर्ड बोन बहुत सारे रिलेशंस में मिलेगा ऑफ ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी में भी है, फेशियल आर्टरी में भी है। तो हमें ये हाइयर्ड बोन ध्यान में रखना है ऊपर के 3 ब्रांचेस के लिए जो एंटीरियरली आती है। ठीक है, तो एंटीरियरली में हमें ध्यान एंटीरियर ब्रांचेस जो कि है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि ये हाइयर्ड बोन हमें लिखना ही लिखना है। तो ये एक टिप हो गई, तो हमें इसे अच्छे से ध्यान रखना है। तो बात करते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। तो ये हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी है जो हमारी थायराइड ग्लैंड को और हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल को सप्लाई कर रही है, और वो रिलेशन में आती है अपने एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व से। ये एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के साथ रिलेशन हम थायराइड ग्लैंड के वक्त भी देखेंगे। थायराइड ग्लैंड की वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी है, आप उसकी भी वीडियो देख सकते हो। हमने कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को भी कवर किया है, आप उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो आइए देखते हैं वो और कौन कौन सी ब्रांचेस देती है। वो ब्रांचेस देती है अपने क्रिकोथायरॉयड को और सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी। तो आइए 1 बाय 1 इसकी ब्रांचेस देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा थायराइड ग्लैंड है और उसके ऊपर, ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये जो टोपी जैसा स्ट्रक्चर है वो है हमारा क्रिकोथायरॉयड। लेट मी हाईलाइट इट। तो ये हमारा क्रिकोथायरॉयड है जो थायराइड ग्लैंड की टोपी जैसा दिख रहा है। तो वो उसको भी सप्लाई करेगा क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड से बहुत ही रिलेटेड है। तो इसको वो देगा एक क्रिकोथायरॉयड ब्रांच। और फिर आती है सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, हमारे लैरिंजियल मसल्स है ये। तो हमारे लैरिंजियल मसल्स को भी वो एक ब्रांच दे देगी। मतलब थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स हो वो उसे ब्रांच दे देगी। तो थायराइड ग्लैंड के नज़दीकी स्ट्रक्चर्स को वो अपनी ब्रांच दे देगी। तो थायराइड ग्लैंड के बाजू में कौन है? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को भी दे देगी। फिर थायराइड ग्लैंड की टोपी जो कि क्रिकोथायरॉयड है वो उसको भी दे देगी। फिर थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर हमारे लैरिंजियल मसल्स भी है, तो वो अपनी एक ब्रांच उसको भी दे देगी।
लैरिंग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसकी वीडियो देखना मत भूलिएगा। और हमारी वीडियो लैरिंग्स ज़रूर देखिए ऑन मैड फॉर MBBS। बहुत ही ईजीली एक्सप्लेन किया गया है विथ हैंड रिटन नोट्स। मैड फॉर MBBS में आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ डायग्राम्स और 3D मॉडल्स भी मिलेंगे विच मेक्स एनाटॉमी वेरी इजी। तो आइए उसकी लिंगुअल ब्रांच को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले लिंगुअल आर्टरी को देखते हैं। इट अराइजेस ऑपोजिट द टिप ऑफ ग्रेटर कॉर्नो ऑफ हायोइड बोन। इट इज़ टॉर्शियस। टॉर्शियस मतलब आड़ा टेढ़ा होता है, ऐसे स्ट्रेट नहीं होता। टॉर्शियस मतलब कर्वी। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय हाइपोग्लॉसस मसल। हाइपोग्लॉसस मसल अपनी टंग से रिलेटेड मसल होती है। तो फर्स्ट पार्ट होती है कैरोटिड ट्रायंगल में, सेकंड पार्ट होता है डीप टू हायोग्लॉसस, थर्ड है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हायोग्लॉसस मसल एंड थर्ड पार्ट जो होता है उससे अकम्पनी करता है लिंगुअल नर्व। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इट अराइजेस ऑपोजिट द टिप ऑफ ग्रेटर कॉर्नो। तो ये हमारा ग्रेटर कॉर्नो है, ऑपोजिट इट्स टिप, तो यहाँ पे, तो ये हमारी हो गई लिंगुअल आर्टरी। तो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी कहाँ से थी? बिलो द ग्रेटर कॉर्नो। लिंगुअल आर्टरी कहाँ पे है? ऑपोजिट द टिप ऑफ ग्रेटर कॉर्नो। तो देखते हैं लिंगुअल आर्टरी को एक अलग डायग्राम से। तो ये हमारा BDC का डायग्राम है। ये डायग्राम दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर बहुत ही इजी है। हम इसे बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट पार्ट होता है कैरोटिड ट्रायंगल में, सेकेंड पार्ट डीप टू हायोग्लॉसस, थर्ड पार्ट एंटीरियर बॉर्डर अकम्पनीड बाय लिंगुअल नर्व। तो देखते हैं इसे। तो ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। तो उससे हमारा फर्स्ट पार्ट निकलता है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कैरोटिड ट्रायंगल में, और फिर हायोग्लॉसस मसल जो होती है वो उसे कवर कर देती है और वो उसे डिवाइड भी कर देती है। तो हमारा सेकंड पार्ट जो है वो हायोग्लॉसस मसल के नीचे है। ये हमारा हायोग्लॉसस मसल है, सेकेंड पार्ट उसके नीचे है। फिर वहाँ से थर्ड पार्ट हमारा निकलता है। तो थर्ड पार्ट हमारा निकलता है एंटीरियर बॉर्डर टू हायोग्लॉसस। तो देखते हैं उसे। ये हमारा हायोग्लॉसस मसल है और ये उसकी एंटीरियर बॉर्डर और ये पोस्टीरियर बॉर्डर। तो हमारी सेकेंड पार्ट लिंगुअल आर्टरी की वो फिर बन जाती है थर्ड पार्ट एंटीरियर बॉर्डर से होके। तो ये एंटीरियर बॉर्डर से निकली और फिर वो बन गई हमारी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को हम डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी भी बोलते हैं। और तो फिर यही हमारी डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी अकम्पनी करती है हमारे लिंगुअल नर्व को। ये हमारी पूरी लिंगुअल नर्व है। लिंगुअल नर्व ये हमारी पूरी लिंगुअल नर्व है जो आर्टरी के थर्ड पार्ट को अब अकम्पनी कर रही है। और फिर देखते हैं उसकी लिंगुअल आर्टरी के ब्रांचेस को। वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आपको वीडियो की नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी नोट्स की। तो देखते हैं उसकी ब्रांचेस को। लिंगुअल आर्टरी की ब्रांच है, फर्स्ट है सुप्राहायोइड, सेकेंड डॉर्सल लिंगुअल और थर्ड सब लिंगुअल। उसका एक निमोनिक भी रख सकते हैं। सुप्रा का हमारा हो गया सुप्रिया, सुप्रिया यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारा निमोनिक है सुप्रिया। सब जगह डोरेमोन दिखती है। सुप्रिया सब जगह डोरेमोन दिखती है। तो हमारा डोरेमोन कार्टून बन गया और ये सुप्रिया छोटी बच्ची है तो उसे सब जगह अपना
डोरेमोन का कार्टून देखना होता है। तो ये हमारी हो गई लिंगुअल आर्टरी के ब्रांचेस। सुप्रिया से आया सुप्राहायोइड, डॉर्सल लिंगुअल से आया डोरेमोन और सब लिंगुअल से आया सब, सभी जगह। तो अब बात करते हैं फेशियल आर्टरी की। ये देखते हैं फेशियल आर्टरी। इट इज़ अबाउट द टिप ऑफ ग्रेटर कॉर्नू ऑफ हायोइड बोन। तो ये हमारा हायोइड बोन है और ये उसकी टिप के ऊपर है। तो ये हमारी फेशियल आर्टरी है जो हमारे फेस के रीजन को सप्लाई करती है। तो जैसे कि मैंने बताया था, सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है, वो हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी बिलो ग्रेटर कॉर्नू है। लिंगुअल आर्टरी ऑपोजिट द टिप ऑफ ग्रेटर कॉर्नू है और ये हमारी फेशियल आर्टरी अबाउट द टिप ऑफ ग्रेटर कॉर्नू। तो हमारा ये हायोइड बोन हमारे एंटीरियर रिलेशन में आता ही है। तो अपनी फेशियल आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, सर्वाइकल पार्ट और फेशियल पार्ट। हम इसे डिवाइड करते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो बीडीसी में भी यही दिया है, हमारे सारे नोट्स बीडीसी के बेस पे है। तो देखते हैं सर्वाइकल पार्ट रन्स ऑन सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स डीप टू रैमस ऑफ मैंडिबल। तो आइए इसे देखते हैं। तो ये हमारी सर्वाइकल पार्ट जो होता है, इट रन्स ऑन सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स डीप टू रैमस ऑफ मैंडिबल। तो हम इसे देखते हैं पहले। तो हमारा सर्विकल पार्ट है वो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर पे रन करता है। तो ये हमारा सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्टर्स देख लेते हैं पीछे से। तो ये हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, हाँ। तो ये हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है यहाँ पे, फिर ये मिडिल और फिर उसके स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड हमारे इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को थोड़ा छुपा रहा है। तो हम देखते हैं सर्वाइकल पार्ट रन्स ऑन सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। तो यहाँ पे हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल भी आएगा। मैंने रैमस मैंडिबल नहीं दिखाया ताकि हमारी आर्टरी हाइड ना हो जाए। तो हम देखते हैं सर्वाइकल पार्ट। तो सर्वाइकल पार्ट बेसिकली सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स पे रन करता है। तो ये रन हो रहा है और फिर कहाँ तक होगा, टिल एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ मैसेटर। ये हमारा मैसेटर मसल है, तो उसके एंटीरो इन्फीरियर एंगल तक वो एक्सटेंड करेगा हमारा सर्विकल पार्ट ऑफ फेशियल आर्टरी। और फिर देखते हैं सर्वाइकल पार्ट में और क्या है, उसकी ब्रांचेस है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें कोर्स, ब्रांचेस और उसकी कोई रिलेशन हो किसी नर्व के साथ, तो वो खास करके बतानी है। तो हम इसकी ब्रांचेस देखते हैं। तो ब्रांचेस है, पहली असेंडिंग पैलेटाइन, दूसरी टॉन्सिलर, तीसरी सबमेंटल, फोर्थ है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और फिफ्थ है लिम्फ नोड्स। तो हम इसे एक निमोनिक के द्वारा याद रखेंगे। निमोनिक थोड़ी फ़नी है, इसलिए हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले है पल्लवी। तो पल्लवी हमारी साइकियाट्रिस्ट है, ओके। तो ये पल्लवी जो है हमारी साइकियाट्रिस्ट, वो टन्स ऑफ मेंटल मैन को लिफ्ट दे रही है। तो पल्लवी जो हमारी साइकियाट्रिस्ट है वो टन्स मतलब बहुत सारे, मेंटल मैन को लिफ्ट दे रही है। ठीक है, थोड़ी फ़नी सी है, पर आप इसे सर्वाइकल पार्ट के लिए ध्यान में रख सकते हैं कि ये सर्वाइकल पार्ट की ब्रांचेस है ऑफ फेशियल आर्टरी। फिर देखते हैं सर्वाइकल पार्ट की ब्रांचेस को डिटेल में। तो असेंडिंग पैलेटल आर्टरी जो होती है वो हमारी टॉन्सिल एंड रूट ऑफ टंग को सप्लाई करती है। आप बीच बीच में थोड़े ऐसे डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो असेंडिंग पैलेटल आर्टरी, टॉन्सिल एंड रूट ऑफ टंग बेसिकली हमारे टंग को और टॉन्सिल को सप्लाई करती है।
टंग की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हमने हेड नेक फेस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं विथ 3D मॉडल्स एंड डायग्राम्स, ताकि आपको एनाटॉमी बहुत इजी लगे। तो हमें अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। सबमेंटल आर्टरी है, सबमेंटल ट्रायंगल एंड सबलिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो आइए अब उसका फेशियल पार्ट देखते हैं, फेशियल आर्टरी का। फेशियल पार्ट बहुत ही छोटा है, तो आइए इसे देखते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फेशियल पार्ट हमारा एंटीरो इंफीरियर एंगल ऑफ मैसेटर से क्लोज टू एंगल ऑफ माउथ, साइड ऑफ नोज टिल मीडियल एंगल ऑफ आई तक जाता है। तो फेशियल पार्ट में हमने उसका कोर्स और उसका एक्सटेंट ही दिया है, इसकी ब्रांचेस ज़्यादा नहीं होती है। तो आइए इसे देखते हैं। एंटीरो इंफीरियर एंगल ऑफ मैसेटर मतलब यहाँ से लेके फिर वो जाती है टू एंगल ऑफ माउथ, ये हमारा एंगल ऑफ माउथ है। फिर ऊपर जाते 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 साइड ऑफ नोज तक जाती है टिल मिडिल एंगल ऑफ आई। तो यही हमारे थोड़ी ऊपर जाती है और आई का जो मिडिल एंगल जो होता है वहाँ तक एक्सटेंड करती है, थोड़ा यहाँ तक थोड़ा और ऊपर जाती हो वो अपनी फेशियल पार्ट। तो फेशियल पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है, उसका एक्सटेंड और उसका कोर्स। तो आइए देखते हैं हमारी ऑसिपिटल आर्टरी। तो इससे हमारा एंटीरियर पार्ट का रिलेशन ख़त्म हुआ। अब हम एंटीरियर ब्रांचेस ख़त्म हुई फेशियल आर्टरी की, अब हम देखते हैं उसकी पोस्टीरियर ब्रांचेस। तो पोस्टीरियर ब्रांचेस हमारी है ऑसिपिटल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। तो आइए इसे देखते हैं। तो आइए देखते हैं ऑसिपिटल आर्टरी। इट अराइजेस ऑपोजिट ओरिजिन ऑफ फेशियल आर्टरी, क्रॉस एट इट्स ओरिजिन बाय हाइपोग्लॉसल नर्व और ब्रांच देती है अपने स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड को। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारी है फेशियल आर्टरी और उसके जस्ट ऑपोजिट है हमारी ऑसिपिटल आर्टरी। तो इतनी बड़ी है हमारी ऑसिपिटल आर्टरी। तो बेसिकली ये फेशियल आर्टरी और ऑपोजिट आर्टरी एक ही पॉइंट से निकलती है, पर फेशियल आर्टरी एंटीरियरली होती है और ऑसिपिटल आर्टरी पोस्टीरियरली। तो हमें ये रिलेशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो देखते हैं। एट इट्स ओरिजिन इट इज़ क्रॉस्ड बाय हाइपोग्लॉसल नर्व। तो ये हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व है, थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी, पर हमें इससे ध्यान रख सकते हैं कि ऑसिपिटल आर्टरी के ओरिजिन पे वो हाइपोग्लॉसल नर्व से मिलती है। और फिर हमारे ऑसिपिटल आर्टरी बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में है हमारे स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड से। तो ऑसिपिटल आर्टरी अपनी एक ब्रांच हमारे स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड को देगी। ऑसिपिटल आर्टरी कंपैरेटिवली छोटा है। ये देखते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की दूसरी पोस्टीरियर ब्रांच, जो कि है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। तो इट इज़ above posterior belly of digastric muscle. It is deep to parotid gland. Supplies back of auricle and skin over mastoid and back of scalp. तो अपनी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एक ब्रांच भी देती है, जो कि है स्टाइलोमैस्टॉइड ब्रांच। तो यही हमारी स्टाइलोमैस्टॉइड ब्रांच सप्लाई करती है मिडल ईयर को मैस्टॉइड एंट्रम एंड एयर सेल्स और सेमी सर्कुलर कनाल एंड फेशियल नर्व। ओके, तो अब हम देखेंगे इसे 3D मॉडल से। तो ये हमारा मॉडल है। तो
ये हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है जो कान के पीछे है। तो हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी ये इट इज़ अबाउट डाइगैस्ट्रिक। तो ये मसल जो है ये हमारा डाइगैस्ट्रिक मसल है। तो उसके ऊपर से हमारा आता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। तो डाइगैस्ट्रिक मसल के ऊपर से आ गया हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और फिर वो सब इट इज़ डीप टू पैरोटिड ग्लैंड। तो आइए उसे देखते हैं। तो ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड है। तो हमारा पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ही चला गया हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। पैरोटिड ग्लैंड की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो गई है, इसलिए आप वो भी देख सकते हो टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। एंड फिर देखते हैं हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी सप्लाई करती है बैक ऑफ ऑरिकल। ऑरिकल मतलब कान के पीछे। स्किन ओवर मैस्टॉइड। तो हमारा ये स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड है, तो वो इंसर्शन कहाँ पे होगा? मैस्टॉइड पे। तो वहाँ पे वो हमारे पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी अपनी ब्रांच देके सप्लाई कर देती है। तो पीछे गई तो मैस्टॉइड को सप्लाई किया, कान के पीछे भी सप्लाई किया और फिर सप्लाई करेगी बैक ऑफ स्काल्प। पीछे की ब्रांच है तो पीछे सप्लाई कर देगी बैक ऑफ स्काल्प। और फिर वो देती है अपनी स्टालोमैस्टॉइड ब्रांच जो मिडल ईयर, मैस्टॉइड एंट्रम, सेमी सर्कुलर कनाल और फेशियल नर्व को सप्लाई करती है। तो आइए इससे निमोनिक से याद रखते हैं। तो हमारी निमोनिक है फेस के मिडल में, फेस के मिडल में मस्त सर्कल है। तो ये हमारा निमोनिक है। फेस मतलब फेशियल नर्व, मिडल मतलब मिडल ईयर, मस्त मतलब मैस्टॉइड एंट्रम, सर्कल मतलब सेमी सर्कुलर कनाल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी दो रिलेशन ईयर के रिलेटेड ही है, जैसे सेमी सर्कुलर कनाल्स और मिडल ईयर। तो ये हमारी निमोनिक हो गई हमारे पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी के ब्रांचेस के लिए। तो आइए देखते हैं उसकी और ब्रांचेस। तो आइए देखते हैं इसकी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी हमारे मीडियल ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो अपनी मीडियल साइड की ब्रांच एक ही है जो कि है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। तो इट इज़ बिटवीन साइड वॉल ऑफ फेरिंग्स, टॉन्सिल, medial wall of middle ear and auditory tube. It gives a branch to meninges. तो अगर मेनिंजल ब्रांच देनी है तो उसे क्रीनियल कैविटी तक जाना होगा। तो अभी इसका 3D मॉडल देखते हैं। तो ये हमारी है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो कि मीडियल साइड मतलब बॉडी की तरफ देती है अपनी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। और फिर हमारी ये है हमारी मेनिंजियल ब्रांच जो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी से निकलती है हमारे मेनिंजेस को सप्लाई करने के लिए। ये असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और ये मेनिंजियल ब्रांचेस है हमारी मेनिंजेस के लिए। तो आइए देखते हैं उसकी और ब्रांचेस। तो हमारा बाकी क्या रहा? टर्मिनल ब्रांचेस जो कि है मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो आइए इसे 1 बाय 1 देखते हैं। टॉपिक थोड़ा बड़ा ज़रूर है पर आप वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। आपको वीडियो के नोट्स कमेंट सेक्शन में और वीडियो की एंड में मिल जाएंगे। हमें अपना सपोर्ट दिखाइए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो या कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारा काम
आपके लिए एनाटॉमी एकदम इजी बनाना है। तो आइए देखते हैं मैक्सिलरी आर्टरी। इट इज़ अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ओरिजिन इन द पैरोटिड ग्लैंड बिलो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। तो ये है हमारी मैक्सिलरी आर्टरी जो कि टर्मिनल ब्रांच है और ओरिजिन इन द पैरोटिड ग्लैंड। तो ये हमारा है पैरोटिड ग्लैंड, तो उसके अंदर ही हमारा मैक्सिलरी आर्टरी ओरिजिनेट होता है। आप पैरोटिड ग्लैंड की वीडियो भी देख सकते हो, वो हमारे चैनल पे अपलोड हो गई है। तो वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ओरिजिनेट होती है और इट इज़ रिलेटेड टू ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। तो ये हमारी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व है। ऑरिकुलो मतलब कान के रिलेटेड, तो ये कान के बाजू में ही है, कान से रिलेटेड है। और टेम्पोरल मतलब हमारे टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करती है, तो ये हमारी है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। तो वो रिलेटेड है हमारी मैक्सिलरी नर्व, मैक्सिलरी आर्टरी के। तो मैक्सिलरी आर्टरी बहुत ही छोटा था, इसके लिए इतना ही कंटेंट सफिशेंट है। अब देखते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो ये है हमारा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो हमारे टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करने जा रहा है। तो इट इज़ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ओरिजिन इन द पैरोटिड ग्लैंड। तो ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड है और वहाँ से वो ओरिजिनेट होता है हमारा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एग्जैक्टली हमारे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो पैरोटिड ग्लैंड में इन डिटेल बताया गया है। तो इसका प्री ऑरिकुलर पॉइंट, तो हमारे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी का प्री ऑरिकुलर पॉइंट मतलब ये हमारा कान जो है उसके आगे वाला पॉइंट, यहाँ पे उसकी पल्सेशंस फील की जा सकती है और फिर वो हमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच देता है जो सप्लाई करता है टेम्पल एंड स्काल्प को, पैरोटिड ग्लैंड को, ऑरिकल को और फेशियल मसल को। तो पैरोटिड ग्लैंड को, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड उसके मतलब वास ही ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसको तो सप्लाई करेगा ही अपनी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ऑरिकल क्योंकि वो कान के आगे है तो अपने कान को भी सप्लाई कर देगा, तो वो उससे हम ऑरिकल बोलते हैं। और फिर आती है फेशियल मसल। तो हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी हमारे फेशियल मसल्स को भी बहुत ईजीली सप्लाई कर देती है। एडिशनल ब्रांच, तो हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एडिशनल ब्रांचेस देती है जो कि है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी और मिडल टेम्पोरल आर्टरी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस है, तो इसे मेंशन करना मत भूलिएगा। तो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी कहाँ से आती है? हमारे पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वहाँ से, उसके पैरोटिड डक्ट से बाजू में ही निकलता है वो। आपको वो पैरोटिड ग्लैंड की वीडियो में पता चल जाएगा इन डिटेल। और फिर मिडल टेम्पोरल आर्टरी मतलब टेम्पोरल रीजन को सप्लाई कर ही रहा है, तो वो मिडल टेम्पोरल आर्टरी वाली ब्रांच देती है। तो ये एडिशनल ब्रांचेस ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाए। तो अब हम देखते हैं उसके डायग्राम। तो ये वाला डायग्राम हमारा बीडीसी से है। तो हमारे टाइम पे बच्चों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता था ये डायग्राम, पर यही डायग्राम हमें ड्रॉ करना है एग्ज़ाम के लिए। तो आइए इसे अच्छे से पढ़ते हैं और इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक 3D मॉडल लिया है। तो हमारी ये डायग्राम में राइट कैरोटिड आर्टरी दिखाई गई है, राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो मैंने आपको जो वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें हमें लेफ़्ट कैरोटिड आर्टरी के हिसाब से है, पर राइट भी उसी प्रकार की होती है। तो ये वाला मॉडल जो मैंने रखा है 3D वाला, वो हमारे राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का है।
तो सबसे पहले हम BDC वाला देख लेते हैं, उसके बाद वही हम 3D में देखेंगे इसीलिए समझने के लिए। तो सबसे पहले ये हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, फिर कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होगी। तो इसकी जो 8 प्रोमिनेंट ब्रांचेस है वो मैंने येलो में मार्क कर दी है। तो आइए वही देखते हैं। तो यहाँ पे बीच में ये डायगैस्ट्रिक वाला मसल दिखाया गया है। तो ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल है, ये यहाँ पे भी वही है। तो आइए सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं। तो इसकी एंटीरियर ब्रांचेस जैसे कि बताया था मैंने, वो होती है सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल और फेशियल आर्टरी। और टर्मिनल मीडियल की बात करते हैं। मीडियल में हमारी आती है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, और फिर पोस्टीरियर में होती है हमारी ऑसिपिटल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, 2 ही होती है। तो हम इससे एक निमोनिक भी रख सकते हैं। पोस्टीरियर की ब्रांच है ना, तो पोस्टीरियर का आगे के 2 अक्षर PO, तो P से आ गया हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर, O से आ गया ऑसिपिटल। तो हम ध्यान में रख सकते हैं वो कि पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑसिपिटल हमारी पोस्टीरियर ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के। तो फिर हमारी टर्मिनल ब्रांचेस है मैक्सिलरी आर्टरी जो यहाँ पे है, और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इस डायग्राम में थोड़ा और डिटेल में बताई गई है उसकी ब्रांचेस। उसकी ब्रांचेस के 3D मॉडल के नोट्स आपको वीडियो में से तो मिल ही जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये डायग्राम डिस्कस करते हैं और कि इसका ओरिएंटेशन हमें कैसे रखना है। ओके, तो इसमें देखते हैं। तो ये हमारा 3D मॉडल है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ गई है, और फिर तो यहाँ पे ही देख लेते हैं। तो हमारी ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो है वो हमको ब्रांचेस देती है, लाइक मिडल टेम्पोरल और ट्रांसवर्स फेशियल। ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। और फिर वो दूसरी टर्मिनल ब्रांच है हमारी मैक्सिलरी आर्टरी, तो वो कोई ब्रांच नहीं देती डायग्राम में। और फिर पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो पोस्टीरियर साइड से निकलती है, वो डायगैस्ट्रिक को हमारे सराउंड कर रही है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑसिपिटल। और फिर हमारे असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी ऐसे अलग से निकलती है मीडियल साइड से, तो वो डायगैस्ट्रिक मसल के नीचे से आती है। और जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया था, ये हमारी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो है वो ये पूरा हमारी ऑसिपिटल आर्टरी है। तो ऑसिपिटल आर्टरी हमारी डिसेंडिंग ब्रांच देती है, और ऑसिपिटल आर्टरी लाइक स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के बहुत ही नज़दीक होती है, तो वो अपनी एक ब्रांच स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को भी दे देगी। और फिर हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड की और एक ब्रांच होती है, वो हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी से आती है। हमने बताया था कि यहाँ पे थायराइड होता है, और फिर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड वापस से नज़दीक है, तो वो एक ब्रांच स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को भी देगा। तो हमारी 2 ब्रांचेस होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड वाली। तो पहली वाली है हमारी ऑसिपिटल भी देती है, और ये हमारी सुपीरियर थायराइड भी देती है। निमोनिक भी बताया था मैंने कि एस से आता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, और टी से हमारा थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। फिर लिंगुअल आर्टरी की भी वो निमोनिक बताया था मैंने, सुप्रिया सब जगह डोरेमोन दिखती है, तो वो लिंगुअल आर्टरी हो गया। फिर फेशियल आर्टरी, तो हम इसकी और ब्रांचेस देखते हैं। ये हमारी फेशियल आर्टरी ही और ब्रांच देती है, लाइक सबमेंटल ब्रांच हो गई, असेंडिंग पैलेटाइन एंड टॉन्सिलर ब्रांच। तो यही बताया गया है। तो आपको बेसिकली इस डायग्राम में ये 8 ब्रांचेस जो है वो तो लिखनी ही है। ऊपर से कुछ और भी इजी ब्रांचेस यहाँ पे बताई गई है, वो भी मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं क्लिनिकल पार्ट में। तो अब हम देखेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का क्लिनिकल पार्ट।
तो दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के लिए। पहली तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन और दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस। ये दो चीज़ें बहुत ही कॉमन होती है कोई भी आर्टरी के लिए। तो कोई भी आर्टरी का क्लिनिकल पार्ट लिखना हो तो ये दो चीज़ें ज़रूर लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे क्लिनिकल में। तो देखते हैं और भी कोई अप्लाइड हो तो सबसे पहले आता है कैरोटिड आर्टरी डिसीज़। एथेरोस्क्लेरोसिस, द बिल्डअप ऑफ प्लाक इन द आर्टरीज कैन लीड टू स्टेनोसिस, narrowing or occlusion, blockage of the external carotid artery, increasing the risk of stroke, जैसा कि मैंने अभी बताया था। फिर देखते हैं कैरोटिड बॉडी एंड साइनस। The external carotid artery plays a role in the function of the carotid body, a chemoreceptor, and the carotid sinus, a baroreceptor, located at the bifurcation of the common carotid artery. तो आपको ये और पता चलेगा फिजियोलॉजी में कि कौन कौन से प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी ये हार्ट को रेगुलेट करते हैं। हमारी ऑक्सीजन सेंटर्स जो होते हैं, जो हमारी ब्रेन में होते हैं, उसे रेगुलेट करते हैं। लाइक द कैमो रिसेप्टर होते हैं, बैरो रिसेप्टर होते हैं। कैमो रिसेप्टर लाइक वो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन कम है कि ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। बैरो रिसेप्टर होता है वो प्रेशर की बेसिस पे एक्टिवेट या इनएक्टिवेट होता है। तो वो हमारा कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस रिस्पेक्टिवली में होता है। तो वो हमें फिजियोलॉजी में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और फिर एनास्टोमोसिस देखते हैं। The external carotid artery branches from a network of anastomosis connections with branches of the internal carotid artery and other vessels, which can provide collateral circulation if one artery is blocked. फिर हम देखते हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स। Knowledge of the external carotid artery anatomy and branches is essential for surgical procedures like carotid endarterectomy, removal of plaque, and intracranial bypass revascularization. तो इतना काफ़ी था। और हम और एक चीज़ ये ध्यान में रख सकते हैं, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेनोसिस। Symptoms of carotid artery stenosis can include transient ischemic attacks, stroke, and less commonly dizziness और blurred vision। पर ये हमारा फिजियोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो आप एथेरोस्क्लेरोसिस और मैंने बोला था इश्चेमिया, ये दो ज़रूर ध्यान में रखना। थ्रोम्बस फॉर्मेशन है वो, एथेरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये कोई भी आर्टरी के लिए बहुत कॉमन होता है। तो ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है तो आप इसमें से एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के लिए इतना ही। आपको वीडियो के नोट्स वीडियो के एंड में और हमारे इंस्टाग्राम लिंक पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम की लिंक हमारी नोट्स की आपको कमेंट सेक्शन से मिल जाएगी। तो हमारी और वीडियोस भी चेकआउट कीजिए और बनाइए एनाटॉमी ईजी। हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, ताकि हमारे एफर्ट्स फ्रूटफुल हों। मैड फॉर MBBS।